नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आपने थंबनेल में तो देख ही लिया होगा कि यह वीडियो किस विषय पे है। मित्रों, यह वीडियो गांधी जी के विषय पर है। मित्रों, एक पुस्तक है देश के प्रति गांधी के अपराध। मुझे यह लगता है यह पुस्तक हर उस भारतीय को पढ़ना चाहिए जो गांधी जी को महात्मा कहता है, जो उन्हें को अहिंसा का पुजारी कहता है या कह लीजिए मानवतावादी कहता है, जो भी कह लीजिए। तो उस हर व्यक्ति को यह पुस्तक पढ़नी चाहिए जिसका नाम है देश के प्रति गांधी के अपराध। इसके लेखक हैं विजय कुमार सिंघल। मैं आपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इसकी लिंक, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए पहले तो इस पुस्तक के बारे में बात करते हैं। इसमें है क्या है ऐसा। अभी तो मैं कुछ गांधी के 2 ही अपराध बताऊंगा जो विजय कुमार सिंह लेखक के द्वारा बताए गए हैं। उन्होंने आरंभ में लिखा है कि महात्मा गांधी को महात्मा मूर्ख लोग कहते हैं और महामूर्ख लोग उनको राष्ट्रपिता कहते हैं। यह मेरा कहना नहीं है, विजय कुमार सिंघल का कहना है। अब चलिए उनका पहला अपराध बताते हैं लेखक के द्वारा। लेकिन इसमें लिखते हैं खिलाफत आंदोलन। यह सर्वप्रथम अपराध है गांधी जी का। मित्रों, जब इन्होंने गांधी जी ने मुसलमानों को उकसा के हिंदुओं का सामूहिक रूप से नरसंहार करवाया, यह पहला अपराध है गांधी जी का। वो कैसे, अब मैं बताता हूँ। मित्रों, जब तुर्की है, वहाँ का एक खलीफा था जिसको अंग्रेजों ने हटा दिया था। वह भी वहाँ के बहुमत से, ज़बरदस्ती नहीं, जिसका विरोध भारत के मुसलमानों को थोड़े बहुत मुसलमान कर रहे थे, जिसके लिए गांधी जी ने उसी आंदोलन को हवा दी। उस आंदोलन को गांधी जी ने उस आंदोलन को भारत की आज़ादी से जोड़ दिया। अब एक सामान्य कॉमन सेंस की बात है कि तुर्की में एक जो तानाशाह है, वहाँ का खलीफा हटा अपनी गद्दी से, और उसका भारत की आज़ादी से क्या लेना देना है। या आप भी अपना थोड़ा तर्क तो लगा सकते हैं। फिर भी गांधी जी ने यहाँ के मुसलमानों को भड़काया कि आप आंदोलन करिए, अंग्रेजों पर दबाव बनाइए कि वह वहाँ तुर्की के खलीफा को दोबारा बैठाएं। अब बताइए, उन्होंने इस आंदोलन को, और साथ ही उसी टाइम पे जलियांवाला बाग कांड हुआ था, उस टाइम पे जनता में आक्रोश था, उस आंदोलन को दोनों को जोड़ दिया, यानी खिलाफत आंदोलन को जो जलियांवाला बाग का कांड हुआ था उसके प्रति जो विद्रोह हो रहा था, उन दोनों को जोड़ दिया इन गांधी जी ने। तो मुसलमानों ने मित्रों इतना नरसंहार किया, आप अंदाज लगाइए कि जो वीर सावरकर जी ने मोपला, इसका मतलब है मुझे इससे क्या, जो पुस्तक लिखी है वीर सावरकर जी ने, जिसमें उसमें बताया कि केरल में किस प्रकार मुसलमानों ने हिंदुओं का सामूहिक रूप से बलात्कार एवं नरसंहार किया, सिर्फ गांधी के बहकावे के कारण, उनके भड़कावे के कारण। अब जाइए इस गधे के, मतलब कह लीजिए जो भी लोग इसको महात्मा कहते हैं, इस व्यक्ति को इतनी समझ नहीं आई कि जो खलीफा है उसका भारत से क्या लेना देना है, जिसके कारण जो यह आंदोलन को भड़का रहा है। मित्रों, यही नहीं, जब गांधी जी से पूछा गया कि मुसलमानों ने मोपला में यानी केरला में इतने हिंदुओं का नरसंहार किया, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। तो मित्रों, गांधी जी ने जो कहा आप उनको सुनकर हैरान रह जाएंगे। गांधी जी ने कहा कि मुसलमान अपना धर्म निभा रहे हैं। तो इससे 2 बात तो साबित हो गई हैं। या तो गांधी जी इस्लाम को अच्छी तरह जानते थे, यानी जानने के बाद भी अगर आप ऐसे कर रहे हैं तो यह गांधी जी की कायरता है। तो गांधी जी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि मुसलमान अपना धर्म निभा रहे हैं, यानी हिंदुओं को मार रहे हैं। यह पहला अपराध है, और इस अपराध को पूरे डिटेल में समझा है, जब बहुत विस्तार बताना पड़ सकता है, मतलब किया जा सकता है विस्तार में, क्योंकि इतने छोटे में गांधी के अपराध नहीं समझ सकता। अब चलिए अगले अपराध की बात करते हैं। अगला अपराध है एक हत्यारे को अपना भाई कहना। भाई, कहानी क्या है, अब चलिए मैं बताता हूँ। मित्रों, आप जानते हैं हमारी स्वामी श्रद्धानंद हैं, उन्होंने कईयों की घर वापसी कराई। कई जो पुराने मुगल के टाइम पे कई हिंदू परिवार, राजपूत, ठाकुरों, जैवी, गुर्जर और भी जितनी भी हिंदू में जाति हैं, वो कई हिंदू मुसलमान बन चुके थे, जो लालच कारण, बहकावे के कारण या फोर्स के कारण। तो उनको स्वामी श्रद्धानंद हैं, उनको घर वापसी करा रहे थे, दोबारा सनातन धर्म में ला रहे थे। तो इसी इनके कारण उन्होंने यही कि नहीं, मतलब अब समझ लीजिए, उन्होंने लाखों मुसलमानों को घर वापसी द्वारा सनातन धर्म में लाए उन। कितने मुसलमानों को उन्होंने हिंदू बनाया घर वापसी कार्यक्रम के द्वारा। यह कार्य स्वामी श्रद्धानंद जोरों पर चला रहे थे। तभी एक धर्मांध व्यक्ति था जिसका नाम था अब्दुल रशीद, उसको ये बात ठीक नहीं लगी। उसने पिस्तौल से स्वामी श्रद्धानंद जी के
छाती पर गोली दागी और भाई भी मिलने के बहाने छल से। इनका तो खैर एहसास ही रहा छलपूर्वक किसी पर हमला करना या जो भी अपना एक कार्य करते हैं। तो गांधी जी के जब पूछा गया, गांधी जी ने इसकी निंदा तक नहीं की, उल्टे इन्होंने यह कहा कि अब्दुल रशीद मेरे भाई है, उसको छोड़ देना चाहिए। मतलब क्या यह कायरता नहीं है? मुझे ऐसी ही बातें, जो गांधी जी की ऐसी बातें हैं जो कहती हैं कि भाई उन अपना धर्म निभा रहे हैं, मार काट कर रहे हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, यह अहिंसा नहीं है, नपुंसकता है, कायरता है। और यही जो ऐसे अब हमारे जो नवयुवक हैं भारत के, जो गांधी जी की ऐसी बातों को फॉलो करते हैं, भाई भी इन्हीं की कायरता आती है, उनमें इसी प्रकार की अहिंसा आती है उन्हीं नवयुवकों में जो गांधी जी को फॉलो करते हैं। तो मित्रों, यह तो केवल 2 ही अपराध थे। मैं आने वाली वीडियो में और कई ऐसे अपराध बताऊंगा। यह पुस्तक जिसने मतलब इन लेखक ने बड़ी अच्छे से लिखी है, बड़े विस्तार पूर्वक गांधी जी के अपराध बताए हैं। तो मेरी मित्रों विनती है, इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाए जो गांधी जी को अहिंसा का पुजारी मानकर दिन रात पूछते रहते हैं और जो कहते हैं कि भाई हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते थे। अरे कैसी बात करते थे? थोड़ी तर्क तो लगाया होता। जिस समुदाय में एकता का तत्व भी नहीं हो, समन्वय भी नहीं हो, भाई कैसे एक हो सकता है? खैर छोड़िए। तो मित्रों धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों।